हमने क्या किया, हमने क्या डालने का, हमने आप क्या लगती हो मुझे? मैं उसकी मिसेज हूँ, मैं उसकी सेकंड वाइफ हूँ। आई एम हिज सेकंड वाइफ, शी इज हिज डॉटर। ये उसकी तीसरी बेटी है, उसकी पहली बेटी कुर्बाई, दूसरा बेटा अभी है, तीसरी इनाया है। उसकी पहली मिसेज राफिया थी, दूसरी मैं। सुकैत थी, मुदस्सिर कहते, हमें मुदस्सिर दे दो, हमें उसकी शक्ल दे। क्यों मारा ये बोलो, बस और कुछ नहीं है। हमें सबूत दो, हमें सबूत दो वो OGW था। अगर था, मैं यहाँ ही हूँ। I am telling you, I am here, kill me. पहली बुलेट मुझे तो दूसरी से 1 साल की बच्ची को दो। अगर वो OGW निकला, बदम खून से लेकिन, बदम पानी कहलमा से लेकिन, सुशु में कहाँ है OGW? सुमोर अपने हाथ का, तेरे उसको गानोस, उसके पास क्या रागत थी, उसके पास कुछ होता वो नहीं मारता। उसके पास क्या था उसको मार? ये हम सुनवादो नहीं हम सिंस पढ़ी नो मैं यूनिवर्सिटी कोई पढ़ी नो मैं होई उन मुदस्सिर मैं होई उन 100,000 पर मैं होई उन ये बाबा बोलती है मैं बाबा वाला मैं इसका बाबा कहाँ से लाऊं मैं इसको कहाँ से बाबा दूं वो काम करता वो सुबह निकला इस्लामाबाद के लिए मैं करूँ फोन दुबन बदराऊ इस्लामाबाद में शतायत क्यों बोला मुझे वहाँ पे काम है मैं शोहर में। इससे पहले कभी पुलिस ने उसको कॉल वॉल करी? नहीं कभी नहीं, किसी चीज के रिलेटेड नहीं, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं था। वो एक डॉक्टर है, उसने मैक्स हॉस्पिटल में जॉब किया है, उसने DDO में जॉब किया है, उसने यहाँ डेंटल शीरीन बाग में जॉब किया है। क्या सा ही वाज अ हाउस सर्जन। वो कोई आम आदमी नहीं है। मैं वो तुझसे पूछूं जे ओत्र गांव तस गोख से बात क्यों ते क्यों ना मुदस्सिर से अगर अस OGW छु से मेयर छु ते किसके होते हैं मिस्र बात पूछो उनको पूछो कैसे। ये कब की बात है? ये मेयर के साथ खाना खाया? 1 महीने पहले हार्डली की बात है। रावलपुरा में उसने खाना खाया है, रावलपुरा में उसने खाना खाया है, खाना खाया, DO ने उसके साथ खाना खाया, उधर के SSP ने उसके साथ खाना खाया, तहसीलदार ने उसके साथ खाना खाया। पार्टी में सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, पार्टी में सारे अच्छे लोग थे, मेरा मुदस्सिर भी उनमें एक था। आज वो कैसे OGW बन गया? अगर ये तक मोर वोन बेशु न लाश दिवा ये किस एलिगेशन मैंने खुदा ही किस एलिगेशन मेरे खाने बड़ा दिमाग लाग रहा एलिगेशन दे मिस पे मैं नहीं झूठे एलिगेशन लगाने दूंगी कि इस मुदस्सिर पे उसने अपना खून निकाला है। सोच मैंने अगर मैं जेल पकड़ रहा हूं मैं खून कर पाने शीरन पाने वो कैसे करेगा गलत काम? सुना लाग में आया वाला सारा में शराब पे अगर उसको गिरफ्तार करो। नहीं था आपका ये हुक्म नहीं है मारने का। गिरफ्तार करना था मगर मारना नहीं था। ये इनोसेंट किलिंग जो यहाँ पे हो रही है इसकी तहकीकात पूरी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं उनकी डेड बॉडीज को वापस करनी चाहिए और मतलब वो इनकाउंटर उन्होंने कर दिया है कम से कम जो भी मतलब रिलेटेड पुलिस स्टेशन था उनको इन्फॉर्म करना था, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करना। जबकि आज ने कल कहा था हमने इनके घर वालों को अप्रोच किया था उनके साथ, मगर कोई कुछ नहीं किया है। ये हमारा मजीद साहब है, कोई भी नहीं आया था, किसी के साथ नहीं कोई कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उन्होंने। गनमैन अगर था भी आपका ये हुक्म है कि उसको गिरफ्तार करो। मारा क्यों? आपने मारा क्यों? आप ये मारते क्यों हो? कश्मीर सड़कों पर He had no anything relation with these organizations. On the top of that, he was used as a human shield. He was used. They kept him. It is the work of the policeman to search these terrorists out there, and there wasn't any. They took one of the dead bodies and they bring back to that encounter site, and they acted a fake encounter. That was a completely fake encounter, and they used them, and all the witness they killed them at the end of the day, because I cannot show this truth to the world. और आपको क्या उन्होंने क्या जानकारी दी? जिस तरह से उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, तो आपको लगता है उन एलिगेशन में कोई कल आजी ने मीडिया में भी कह दिया कि हमने इनके फैमिली को अप्रोच किया, उनको बता दिया, लेकिन कुछ नहीं। ये जो
आपको लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ दिखाया जाता है? रियलिटी में जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये ना मीडिया दिखाती है और जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अभी तो कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ यही कहते हैं कि इन्होंने और हम जिस तरह से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में बात कर रहे हैं ताकि ग्राउंड रियलिटी पता चले, क्योंकि हमने इन तमाम सिविलियंस की फैमिली से कल भी आपको रूबरू करवाया था, एक बार फिर से हम यहाँ पर आए हैं ताकि इनसे एक बार फिर से बात करवाई जा सके, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से जो रियलिटी है वो आप लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। अभी सिविलियन की फैमिली है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आपसे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमें सवाल पूछना चाहिए, पर मुझे लगता है कि आपको भी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि सच बताने की जरूरत है। मैं अपने पति के लिए पूरी हिम्मत में हूँ, मैं अपने पति के लिए पूरे डट के रहूंगी यहाँ पे। मैं डट के हूँ अपने पति के लिए, मैं उसकी मिसेज हूँ, मैं उसकी दूसरी मिसेज हूँ। ये मेरी बेटी है, उसके 3 बच्चे हैं, ये उसकी तीसरी बेटी है। उसको ना बेगुनाह उन्होंने कत्ल किया, बेगुनाह कत्ल किया। अगर बिंद्रू को कत्ल किया, उस पर इतने सवाल उठे, इतनी प्रॉब्लम्स उठी। मेरे हस्बैंड के लिए कहाँ है एसोसिएशन? वेयर आर डेंटल एसोसिएशंस? वेयर आर डॉक्टर एसोसिएशंस? व्हाई आरंट दे टॉकिंग अबाउट हिम? व्हाई आरंट दे सेइंग अ वर्ड अबाउट हिम? व्हाई? टेल मी व्हाई? वाज़न्ट ही अ फादर? वाज़न्ट ही एन हस्बैंड? वाज़न्ट ही अ सन ऑफ हिज फादर? उसका बाप मर जाएगा, उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। मुदस्सिर बोलो ना कब्र, मेरी बेटी को भी मारो, मेरी बेटी को भी कब्र में डालो, मुझे भी कब्र में। हम उसके बगैर क्या करेंगे? मेरी बेटी को कौन पालेगा? मेरी बेटी को कौन देगा बाप का प्यार? ये कब से बाबा बाबा बोल रही है? इसका बाबा कहाँ है? शक्ल भी तो नहीं दिखाई ना, शक्ल भी नहीं दिखाई ना उसकी। क्यों नहीं दिखाई? ने कहा कि वो सिविलियन थे। हाँ, हम सब मरेंगे, हम सब गोली खाएंगे, सब एक छोटे छोटे बच्चे गोली खाएंगे। हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, यकीनन कुछ लोग हम पर भी एलिगेशंस लगाएंगे कि आपके साथ हमको पता है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बच्ची देखिए, अब छोटी सी बच्ची है, इसके सर से इसके बाप का साया गया हुआ है, पूरे परिवार की आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी मैं अल्ताफ का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। वो मेरा बेटा जैसा था। उसकी 3 बेटियां हैं। हमने कल कवरेज उनके घर से जाके जी मैम वो बहुत शरीफ आदमी था, वो टैक्स पेयर था। वो हाँ, जब उसकी लाश उन्होंने कंट्रोल रूम ले ली तो हमने कंट्रोल रूम की तरह रुख किया। उन्होंने हमको 9 बजे से रात के 2 बजे तक टुरकाया उधर। 5 मिनट दे गए, 2 बजे के बाद उन्होंने हमको डंडे से मारा मैम, डंडू से मारा कश्मीर पुलिस ने, डंडू से मारा कश्मीर पुलिस ने हमको, डंडू से मारा कश्मीर पुलिस ने। और गालें उतनी गालें निकाली। हम फिर गालू की क्या बात सच थी? जब पुलिस वाले आए थे तो वहाँ घर में हंस रहे थे, डेड बॉडी को बात कर रहे थे। हाँ मैम, हम गए थे। एसएचओ का नाम क्या है, आप कोई जानता है इसके बारे में? किसका? जो एसएचओ हंस रहे थे वहाँ पर। कुलदीप, पता नहीं मुझे। हाँ, तो ये ठीक है। अगर इनको मिल्टन के साथ लड़ना है लड़े, मगर बेगुनाहों का कत्लेआम क्यों कर रहे हो? ये देखो, ये बच्ची, इसको इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मर गया। आप गोलियां मारे हमें, मार डालो। एक ही बार मार डाले आप हमें, एक चुन को एक को मार दे। ये क्या है? क्या चल रहा है? बिल्कुल मैम, आप ये बताएंगे कि जो सर थे वो कब आए थे वहाँ से यहाँ पर कश्मीर में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। वो कभी दिल्ली में होते हैं, कभी जम्मू में होते थे, बिकॉज ऑफ हिज वर्क कमिटमेंट्स। कभी यहाँ पे भी होते थे। ही वॉज डूइंग वर्क ओनली फॉर हिज फैमिली। उसके पीछे उसके 2 बच्चे थे, मैं थी, मेरी बेटी थी, उसके माँ बाप थे। ही हैड टू वर्क फॉर 2-3 फैमिलीज, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। वो कुछ इलीगल नहीं करता था। ही वॉज अ कंस्ट्रक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। वो हर एक पॉसिबल कोशिश करता था कमाने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए। वो अपनी फैमिली को कोई गंदा पैसा नहीं लगा सकता था। वो एक बहुत ही, आप उसके जैसा इंसान दुनिया में दूसरा तलाश नहीं करोगे। सड़क पे कोई कुछ चाहता था वो उसको देता था, किसी का बच्चा बीमार होता था वो उसको डॉक्टर के पास देता, किसी के पास कपड़े नहीं होते थे बच्चों के पास, वो उसको अपने कपड़े देता था। वैसा कोई नहीं है उधर से जैसा दूसरा। वो कैसे OGW हो सकता है? वो नहीं हो। यहाँ पर यकीनन कोई भी ऐसा उल्टा सवाल हम नहीं पूछना चाहते, पर ये जो जनता आपको देख रही है, बहुत सारे एलिगेशन भी जम्मू से या बाकी भी जगहों से लग रहे हैं कि आखिरकार जो मुदस्सिर साहब थे वो इनकाउंटर साइट में क्या करे थे, इसके बारे में वहाँ पे उनका ऑफिस है, वो उसका ऑफिस है, वो रियल एस्टेट ऑफिस है। ही इज डीलिंग विद रियल एस्टेट। वो ऐसे काम करता है रियल एस्टेट के साथ, जमीन लेता था, जमीन बेचता था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसने अपना ऑफिस डाला था हैदरपुरा चौक में। मुझे वो गया होगा ऑफिस में, वहाँ से वो हैदर, क्या नाम है वो, कहाँ से आया, लेकिन जो आमिर है वो हमारा मेड था ऑफिस में। वो चाय वाय बनाता था, वो भी कोई ये नहीं था, वो बाने हल का लड़का है, सिंपल
लड़का छोटा लड़का है, उसने कोई गलती नहीं की। मैं जानती हूँ, मैं उसको पर महीने ट्रांसफ़र करती थी, उसकी सैलरी 10-10 हज़ार मैं उसको ट्रांसफ़र करती थी। वो ईमानदारी से अपना काम वहाँ पे करता था। जो वहाँ पे आते थे ब्रोकर्स वगैरह, उनके लिए चाय वगैरह बनाता था, वहीं पे उसी ऑफिस में रहता भी था। वो कोई गलत इंसान नहीं था। फिर मेरा हस्बैंड, उसने क्या किया, मेरी बेटी ने क्या किया, वो कोई गलत काम नहीं करता था। वो डॉक्टर था, वो कंस्ट्रक्टर था, वो रियल एस्टेट के साथ करता था, वहाँ पे उसका ऑफिस था। ऐसा ये क्या बोल रहे हैं कि एनकाउंटर साइड, वो उसका ऑफिस है, वहाँ नहीं होता, फिर कहाँ पे? ये जो जिस तरह से सिविलियन की किलिंग का पहली बार मामला नहीं है, कश्मीर घाटी में बहुत सारी सिविलियन पहले भी किलिंग हुई है, जो मामले सिर्फ 1-2 दिन उठते हैं। I'll tell you, this is cooked up. This is all cooked up. Maybe they got wrong information. अब इनको दिखाना था, हमने तो कुछ किया है, हमने कारनामा किया है। इन्होंने मेरे पति, इनके भाई, हमारे उन छोटे बच्चों को मार डाला। इन्होंने 3 फैमिलियों को कत्ल कर डाला। ये वो 3 लोग नहीं मरे हैं, ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो मरे हैं। हमारी फैमिलीज में जितने रो रहे हैं वो मरे हैं, क्योंकि हमारे जो बंदे गए हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। अगर मक्खन लाल की बेटी इतना रो रही थी, बोल रही थी कश्मीरी पेन से लड़े, मेरा हस्बैंड डॉक्टर था ना, उसके पास पेन ही था ना, उसके पास बंदूक नहीं ना थी, उसके पास गन नहीं ना था, उसको क्यों मारा? मुझे जवाब दो। मैं जवाब पूछती हूँ, मैं मोदी से जवाब पूछती हूँ, मैं अमित शाह से जवाब पूछती हूँ, मैं यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे जवाब पूछती हूँ। मुझे दिखाओ, अगर उसके हाथ में गन था, उसने गोली मारी, मुझे भी मारो। अगर वो OGW था, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, आपके पास प्रॉपर ये है, मुझे दिखाओ। उसके बाद मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, सबके सामने मुझे और मेरी बेटी को गोली मारो। मैं डिक्लेयर करती हूँ, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो कोई OGW नहीं था। अगर वहाँ एक सर्च ऑफिसर मतलब सर्च कर रहा था और उनकी तहवील में जो मतलब वो सारा कुछ हो रहा था, अगर 3 बार उनको वहाँ पे चढ़ाया गया था उस बिल्डिंग में जहाँ पे ये वाक़ा हुआ है, अगर वहाँ निकला जो भी इनका बयान जो आया, कल आया था टीवी पे, कुछ निकला है, क्या निकला है, मगर तब तक वो जिंदा थे, उससे पहले भी वो जिंदा थे। फिर इनकाउंटर कब हुआ, तब उनको क्यों मार दिया गया था उसी वक्त, उससे पहले भी फिर गोलियां चलाई गई हैं। और ये लगता है कि ड्रामा जैसा है। अगर इन्हें बोला वो सिविलियन है, तो उनको क्यों श्रीनगर से हंदवारा ले जाया गया? अब हमारा एहतियात इसलिए भी है कि उनकी लाशें वापस करो। तो चलिए, जिस तरह से हम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको तमाम चीजें बताते हैं ताकि आप तक सच जो है पहुंच पाए। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा रहेगा, पर इन्वेस्टिगेशन में अगर तमाम चीजें साफ निकल गई, इनका जो भी घर के सदस्य जो मारे गए हैं, अगर वो भी बेकसूर निकलते हैं, क्या इनके घर परिवार के सदस्य इनको वापस लौटाए जा सकते हैं? जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके पिता का जो साया इनसे सर से हमेशा से चला गया है, क्या वो चीजें वापस आ सकती है? तो कहीं ना कहीं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें साफ हुई, अगर ये बेकसूर निकले, तो जिन लोगों ने किलिंग की है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, और जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।